आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। हमें आपको बताने की ज़रूरत इस बात पे है क्योंकि इसका अभी जल्द ही वैकेंसी आई है और अगर वैकेंसी आई है तो इसके बारे में आपको कोई भी डाउट ना हो। इस वजह से हमने आज ये टॉपिक लिया है ताकि आपको फॉर्म अप्लाई करते समय कोई भी डाउट ना हो। चलिए जानते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी हेल्प पॉइंट में। चलिए बिना समय गवाए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं एसएससी सीएचएसएल क्या होता है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये होता है एसएससी सीएचएसएल का मतलब। ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसको साल में एक बार कराया जाता है और आपको बता दें एसएससी के द्वारा इसे कराया जाता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एसएससी सीएचएसएल के द्वारा कई सारे पोस्ट आते हैं। चलिए उनमें से उन सारे पोस्टों के नाम जानते हैं। सबसे पहले एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पीए पोस्टल असिस्टेंट, एसए सॉर्टिंग असिस्टेंट, डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर। इतनी सारी पोस्ट होती हैं जिसे आप एसएससी सीएचएसएल क्रैक करके इनमें से एक पोस्ट हासिल कर सकते हैं। इतना कुछ जानने के बाद चलिए अब जानते हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो आपको हम बता दें, आपको इन सभी जितनी भी पोस्ट बताई गई है उन सभी पोस्ट के लिए आपको 10th + 2 पास होना चाहिए, फिर वो आप किसी भी स्कूल कॉलेज से पास हों। आगे बात करें तो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष की होनी चाहिए। इसमें आपको एसएससी सीएचएसएल के आधार पर एज में कुछ छूट भी दी जाती है, जिसमें ओबीसी को 3 साल की, एसटी और एससी को 5 साल की छूट दी जाती है एसएससी सीएचएसएल के द्वारा। जिनमें अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो जनरल को 3 साल के लिए एक्स सर्विसमैन को छूट दिया जाता है, ओबीसी को 6 साल की और एसटी एससी को 8 साल की एज में छूट दी जाती है। और अगर आप आमतौर पे थोड़ा विकलांग कैंडिडेट हैं तो उसमें भी आपको छूट दी जाती है। जनरल को 10 साल के लिए, ओबीसी को 13 साल की, एसटी एससी कैंडिडेट वाले को 15 साल की छूट दी जाती है। बात करें फॉर्म फीस की तो इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है और वहीं बात करें एसटी एससी की तो उन कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देनी होती है। चलिए इतना कुछ जानने के बाद अब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल के चयन प्रक्रिया के बारे में। इस एग्ज़ाम को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे पहले चरण में कंप्यूटर पेपर होते हैं जिसे हम सीबीटी नाम से जाने जाते हैं, जो ऑनलाइन होता है। दूसरे चरण की बात करें तो इसमें डिस्क्रिप्टिव, जिसे वर्णमाला के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरे चरण की बात करें तो इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। आपको एक बात क्लियर कर दें कि इसमें पेपर 2 ही होते हैं, ठीक, आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा। बाद में आपके पेपर क्लियर होने के बाद इसमें आपके स्किल टेस्ट लिया जाता है। चलिए अब जानते हैं अपने टियर 1 यानी कि पहले चरण कैसे पास कर सकते हैं और इसके परीक्षा पैटर्न को समझते हैं। पहले चरण में 100 प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें इंग्लिश के 25 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंट के 25 प्रश्न और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न होते हैं। और बात करें इसमें 25 प्रश्न जनरल अवेयरनेस के भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें इसके टोटल नंबरिंग के बारे में तो ये कुल पेपर 200 नंबर का होता है। समय की बात करें तो आपको इसमें 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है, जिसमें आपको सारे प्रश्न हल करने होते हैं और इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। इस पेपर को आप हिंदी और इंग्लिश भाषा में दोनों दे सकते हैं, जो कि फॉर्म भरते समय ऑप्शन दिया जाता है ताकि आप अपने भाषा में चुन सकें, हिंदी या इंग्लिश। चलिए अब जानते हैं सीबीटी 2 के बारे में यानी कि दूसरे चरण के बारे में। तो इसमें आपको ऑफलाइन पेपर कराया जाता है। बात करें टोटल नंबरिंग की तो इसमें आपको 100 नंबर का ये पेपर होता है जिसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। आपको बता दें इसमें भी आपको 2 भागों में इस एग्ज़ाम को बांट दिए जाते हैं।
जिसमें आपको पहले चरण में एस्से यानी कि निबंध लिखना होता है, जिसमें आपको 200 से 250 शब्द के बीच में लिखने होते हैं। और दूसरे चरण की बात करें तो इसमें लेटर यानी कि एप्लीकेशन लिखने होते हैं, जिसमें 150 से लेकर 200 शब्द के बीच लिखनी होती है। आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको कम से कम 33% नंबर लाने होते हैं, तब जाके आप इस एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। बात करें तीसरे चरण की, जिसमें स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के नाम से भी हमने अभी आपको बताया है, जिसमें आपको एलडीसी, जेएसए, पोर्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट कैंडिडेट की टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कंप्यूटर पे कराया जाता है, जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में कराया जाता है। यह क्वालिफाइड टेस्ट होता है, जिसे कैंडिडेट को 10 मिनट में इंग्लिश भाषा के 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग करना होता है। और बात करें हिंदी की तो इसमें भी आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होता है। तो चलिए अब जानते हैं लास्ट प्रोसेस के बारे में। अगर आप इन तीनों चरणों को पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें कैंडिडेट की सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करते ही आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप जिस भी एसएससी सीएचएसएल के पोस्ट पर अपनी अप्लाई किए होते हैं उस पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। चलिए अब जानते हैं ज्वाइनिंग के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है। इसकी सैलरी की बात करें तो आपको इन हैंड सैलरी एलडीसी और जेएस को 24,000 से लेकर 29,000 तक सैलरी दी जाती है, जबकि पीए, एसए और डीईओ को 30,000 से लेकर 36,000 तक की सैलरी दी जाती है। तो बस एसएससी सीएचएसएल के बारे में इतना ही जानकारी हमें लगता है कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमने अपने इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, और अगर इसके बाद भी आपको थोड़ी भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी सवाल पूछने से पहले हमारे चैनल यशवी हेल्प पॉइंट को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर नहीं करते हैं तो हमें आप कमेंट कैसे करेंगे या कोई भी सवाल कैसे पूछ सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।